बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारे मेजबान मेरे भाई वजीर आला सरदार अली अमीन खान साहब, चेयरमैन कायम मुकाम बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और जितनी भी सूबाई व मरकजी क़यादत यहां पे मौजूद है, और सबसे ज्यादा अहम आप लोग जो सामने पंडाल में मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज इस बज़म में रौनक है। चंद बातें करूंगा और आप मेरे साथ रहिएगा। खुसूसन ये जो हजारों की तादाद में लोग पंडाल से बाहर सड़क के साथ मौजूद हैं, मेरी बहनें जो यहां सामने पंडाल में मौजूद हैं, आईएसएफ के नौजवान, यूथ के नौजवान, वुमेन विंग की खवातीन, किसान विंग के लोग जो केपी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से यहां पे आए हैं, तमाम सूबों के दोस्त जो यहां पे मौजूद हैं, जितने भी विंग्स हैं, इन सब से मैं बात करना चाहता हूं। और बात आज के इस थीम पे होगी कि आज जो तुम्हें खान ने यहां पुकारा है, तुम्हें खान ने बुलाया है, खान ने तुम्हें किस लिए बुलाया है? ये जलसा अली अमीन का नहीं है, ये जलसा सलमान अकरम राजा का नहीं है, ये जलसा मेरा नहीं है, ये जलसा इमरान खान का है। किसका है? बात करो, बताओ ये जलसा किसका है? बताओ, आगे से कहो ये जलसा इमरान खान का है। किसका है? किसका है? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हाँ, ये उसी की कॉल पर जलसा है, ये उसी मर्द हुर का जलसा है जिसको नाहक कैद किया गया है, जिसको जिंदान में डाला गया है, और सिर्फ जुर्म यह है कि वो हक के साथ खड़ा है, वो डटा हुआ है, वो पाकिस्तान की नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, अपने लिए नहीं, अपना कारोबार बचाने के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो तुम्हारे बच्चों के लिए खड़ा है। वो डटा हुआ है, हर मुसीबत बर्दाश्त करता है, हर जुल्म बर्दाश्त करता है, 22-22 घंटे की आइसोलेशन में रहता है, मगर वो कहता है कि पाकिस्तान वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, पंजाब वालों, सिंध वालों, बलोचिस्तान वालों, तुम्हारा खान खड़ा है, तुम्हारा खान खड़ा है। तुम खड़े हो या नहीं? तुम खड़े हो या नहीं? हमने ये देखना है कि कौन कौन है जो खान के बयानिए का वजन उठा सकता है। वो कौन है जो खान की बात को इंडोर्स करता है? वो कौन है जो खान के बयान को अपना बयान समझता है? वो कौन है जो खान की ट्वीट को रीट्वीट करता है? वो कौन है जो कहता है ये मेरा कायद है, जो कहता है सच कहता है, उसका जो कहना है वो हक है, बाकी बक बक है। जो इमरान कहे वो हक है, जो बाकी कहे वो बक बक है। तो मानते हो कि नहीं कि तुम्हारा लीडर हक है? याद रखना, हकीकी आजादी की वो बात करता है। आज अगर हकीकी आजादी होती तो शिबली फराज को 10 साल सजा न होती, उमर अयूब को 10 साल सजा न होती, अहमद बच्चर को 10 साल सजा न होती। अगर आज हकीकी आजादी होती, आलिया हमजा को 10 साल सजा न होती, आयशा भुट्टा को 10 साल सजा न होती, खदीजा शाह को 10 साल सजा न होती, ज़रताज गुल को 10 साल सजा न होती, डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल सजा न होती, सनम जावेद को 10 साल सजा न होती। ये क्यों हुई? क्योंकि हकीकी आजादी नहीं है। ये हुकूमत गुलामों की हुकूमत है, ये कठपुतलियों की हुकूमत है, ये वो लोगों की हुकूमत है जो मैंडेट चोर है, डाकू है। अगर हकीकी आजादी होती तो पंजाब में सलाम सदगान के साथ वो ना होता जो इस बेशरम फस्ताई हुकूमत ने किया है। देखो, तुम्हारी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया है? सलाब में यहाँ पे अरबों रुपए दे दिए, डिस्बर्समेंट हो गई, अब तो रिहेबिलिटेशन शुरू है। और पंजाब में देखो, मरियम नवाज, मैं सवाल करता हूं, तुम तो अभी इनिशियल सर्वे मुकम्मल नहीं कर चुकी हो, और बच्चों को स्कूलों में बुला के इतवार वाले दिन अपने हक में बयान दिलवाती हो। झूठे फोटो सेशन करने वाले फनकार हैं ये तुम्हारे नुमाइंदे नहीं है। ये चोर है, ये डाकू है, ये कातिल है, इंसाफ के कातिल है, तुम्हारे वोट के कातिल है, ये अवामी उमंगों के कातिल है। ये कातिल है हर उस जज्बे के जिसको लेके
तुमने वोट डाला 8 फरवरी को, तो क्या ऐसे कातिलों को इंडोर्स करोगे? क्या ऐसे लोगों की मजम्मत करोगे? क्या खान की बात पर लब्बैक कहोगे? क्या खड़े हो जाओगे चट्टान बन के? ये देखो, न सिर्फ तुम्हारा गला घोटा इन्होंने, सहाफत का गला घोटा, काशिफ अब्बासी को निकाल दिया नौकरी से, आरिफ हबीब को निकाल दिया नौकरी से, हर वो आवाज, और बहुत से सहाफी जो सच की बात करते थे, हक की बात करते थे, तुमने उन्हें निकाल दिया क्योंकि तुम सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम गासिब हो, क्योंकि तुम जाबिर हो, क्योंकि तुम फिरौन हो। और ऐसे फिरौनों के लिए, हर फिरौन के लिए मेरे अल्लाह ने मूसा पैदा किया है। ऐ फिरौनों, पाकिस्तान के फिरौनों, मैं इस फसाई हुकूमत से मुखातिब हूं। इमरान खान खड़ा था, इमरान खान खड़ा है, इमरान खान खड़ा रहेगा। याद रखो, मैं शुक्रगुजार हूं अली अमीर खान आपका। ये जो शहदा की तस्वीरें मैं देख रहा हूं, ये जो असीरों की तस्वीरें मैं देख रहा हूं पंडाल में, ये तस्वीरें बताती हैं, याद रखना कि तहरीक इंसाफ अपने हीरोज को, अपने शहदा को, अपने कारकुनों को, अपने असीरों को नहीं भूलती है। ये हमारे दिलों में बसते हैं। ये शहदा, इनकी माओ को सलाम है, ये शहदा, इनके बच्चों को सलाम है। ये कारकुन जो असीर हुए इमरान खान के नजरिए की खातिर, तुम्हारी माओ को सलाम है, तुम्हारे बच्चों को सलाम है। तुम मसल हीरो हो, हम तुम्हारे कारिंदे हैं, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर काम करेंगे। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि किसान की हालत देखो, कारोबार करने वाले की हालत देखो, दुकानदार की हालत देखो, जिम्मेदार की हालत देखो, तबाह है। मैं शुक्रगुजार हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो पंजाब की नुमाइंदगी ना हो सकी, मैं चंद जुमले पंजाब वालों के लिए कह दो। पंजाब वाले हो, अज तुसा दिल राजी कर छड़िया जे, जिस तादाद अज किसान पंजाब तू आए जे, जिस तरह तुसा पंजाबियां डट के मुकाबला किया, जिस तरीके नाल तुसा बदमाशां दे अगे मत्था दे के खड़े हो गए, जिस तरीके नाल पंजाब की बदमाशी और जबर के खिलाफ अज तक खलोते हो, तुहाडियां भी मावां नूं सलाम है पंजाबियों। तुहाडी फस्तायत जिहड़ी तुहाडे सूबे च हो रही है, जो जबर तुहाडे नाल हो रहा है, औरतां दीयां बस्सां रोक के गिरफ्तार किया गया, बच्चे गिरफ्तार किए गए, कारकुन अगवा किए गए, उन्हां दीयां धीआं अगवा कीतियां गईयां, उन्हां ते नाहक पर्चे किए गए। और याद रखिएगा, पार्लियामेंटेरियन अगवा किए गए। क्या किया इस हुकूमत ने, क्या किया इस स्पीकर ने? क्यों? क्योंकि ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है। और क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हकीकी आजादी नहीं है। तो खान अगर होता तो क्या सलाम सदनान का ये हाल होता? खान अगर होता तो क्या किसानों का ये हाल होता? खान अगर होता तो क्या अवाम का ये हाल होता? खान नहीं है, ये गुलाम है, गुलाम दर गुलाम है। तुम आजाद हो के नहीं। मैं बात खत्म करता हूं। हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन आजाद है? हाथ खड़े करो भाई। यहां पे क्या बात जज्बे से करो। आजाद हो के नहीं। जिसका हाथ नहीं खड़ा वो आजाद नहीं है। हाथ खड़ा करो। आजाद हो के नहीं, आजाद हो के नहीं। गुलाम तो नहीं हो। इमरान खान की हकीकी आजादी की बात को इंडोर्स करते हो, तौसीक करते हो, हकीकी आजादी चाहते हो। आवाज नहीं आ रही, जब मेरे तक नहीं आ रही तो इनके आवाजों में कैसे पहुंचेगी? ये बदमाश हुकूमत, इस तक आवाज पहुंचे, फस्ताइयों तक आवाज पहुंचे। ये जो जज ना हक फैसला कर रहे हैं, अगर हकीकी आजादी होती, 26वीं तरमीम ना होती, अगर हकीकी आजादी होती, ना हक फैसले ना होते, अगर हकीकी आजादी होती तो कभी भी कॉमनवेल्थ तुम्हारे इलेक्शन की रिपोर्ट ना छुपाती। कॉमनवेल्थ ने तुम्हारी रिपोर्ट छुपाई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कह दिया कि हुकूमत नाकाम है। नाकाम है या नहीं? तो हाथ खड़े करो। मैं बात खत्म करता हूं। अलमे हक बुलंद करो, अलमे हक बुलंद करो, अलमे हक बुलंद करोगे और करोगे कि नहीं? अलमे हक बुलंद करोगे, खान के साथ खड़े होगे, तहरीक इंसाफ के लिए इनकलाब लाओगे, हर टकरा जाओगे हर दीवार से, हर चट्टान को पास पास करोगे। तो जाओ खैबर पख्तूनख्वा वालों, पंजाब वालों, कश्मीर वालों, बलोचिस्तान वालों, यूथ वालों, किसानों, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह वो कहता है कि जालिम को ज्यादा देर तक यहां रहने की मोहलत नहीं मिलेगी। और उसे खत्म कौन करेगा? तुम करोगे। कौन करेगा?
क्यों जी अली अमीन साहब, आप वादा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से, पाकिस्तान वालों से खड़े होके जरा हाथ उठा दे। आपका वजीर आला भी वादा करता है इस इनकलाब में ये हमारे साथ है, इस जदोजहद में ये हमारे साथ है। अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े मेरे वर्करों, अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो तुम्हारे लिए कर देंगे, कोई कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।